नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज जो मैं आपको ज्योतिषीय विषय समझाने वाला हूं, ये कोई मामूली विषय नहीं है। प्रिय दर्शकों, अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं या आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो ये विषय आपके अवश्य काम आने वाला है। कुछ अद्भुत जानकारी ज्योतिष की मैं आज आपको देने वाला हूं। लग्नेश जन्म कुंडली का प्रमुख जो ग्रह बनता है आपकी कुंडली के अंदर, जो मजबूत होना चाहिए, जिसके मजबूत हुए बिना कुंडली ही कमजोर पड़ जाती है। अकेला लग्नेश मजबूत है तो पूरी कुंडली को बलि कर देता है, आप ये जानते हैं। उससे संबंधित कुछ अद्भुत जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं या ज्योतिष में आपकी रुचि है या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो जितनी भी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे हैं, मेरे कार्यक्रम हैं, शुरुआत से उनको देख डालिए। आपको ज्योतिष में आनंद आ जाएगा और आप ज्योतिष भी बन जाएंगे। एक बार करके तो देखिए। प्रिय दर्शकों, आज का जो सूत्र है, जो आज का ज्योतिषीय ज्ञान है, वो ये कहता है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश मजबूत हो। अब लग्नेश मजबूत कैसे होगा? नवमांश में लग्नेश नीच का ना हो। लग्नेश वो होता है प्रिय दर्शकों, अगर आप नए मेरे दर्शक हैं तो मैं बता देता हूं, जो आपके पहले भाव में जन्म कुंडली के जो राशि बनती है, वो उसका जो स्वामी होता है उसे लग्नेश कहते हैं। अब जो लग्नेश बना वो नीच का ना हो नवमांश कुंडली के अंदर, D9 चार्ट के अंदर, और जिस राशि में वो बैठा है उसका जो राशिपति है वो अच्छे भाव में बैठा हुआ हो, केंद्र के या त्रिकोण के भाव में जन्म कुंडली के अंदर, त्रिक भाव में ना हो, और अस्त या मृत ना हो, अस्त या मृत ना हो, और किसी पाप ग्रह से लग्नेश भी दृष्ट ना हो, और आपका लग्नेश जिस राशि में बैठा है उसका राशिपति भी किसी तरह से पीड़ित ना हो, तो लग्नेश मजबूत हो जाता है। अगर स्वयं लग्नेश अपनी ही राशि में बैठा है तो वो वैसे ही मजबूत है, पर वो अस्त मृत या किसी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं होना चाहिए, या नवमांश कुंडली में नीच का नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, और वो किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, जिस भी भाव में वो बैठा है, मान लीजिए अगर वो आपकी कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो वो पाप ग्रह से दृष्ट हो गया मजबूत होने के बाद, प्रिय दर्शकों आप यकीन मानिएगा, आपके पास इतना धन होगा जो आप सोच नहीं सकते। धन की चाहत, इस भौतिक सुख जो आप मांगते हैं इस दुनिया के अंदर, जबरदस्त वो दे देगा। लेकिन क्या नहीं देगा? भौतिक सुख तो दे दिया, लेकिन उस भाव से संबंधित जो भी रिश्ता जुड़ा होगा उन सब रिश्तों को खत्म कर देगा। मानते हैं पाप ग्रह की दृष्टि है और आपका लग्नेश मजबूत है और वो जन्म कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है, तो वो आपकी घर से दूर कर देगा या आपके परिवार से आपको दूर भेज देगा। माता का सुख नहीं रहने देगा, या शायद आपकी माता का देहांत हो जाए छोटी उम्र में ही। आपके जन्म कुंडली के चौथे भाव से जनता का विचार होता है, माता का विचार होता है, जो भी चतुर्थ भाव से जो रिश्ता जुड़ा होगा उन सब को वो समाप्त कर देगा प्रिय दर्शकों। और चौथा भाव जन्म कुंडली का पाताल का भाव भी है और सुख का भी है, तो आपके जीवन से सुख जो है वो समाप्त कर देगा। लेकिन भौतिक सुख की चाहत, मैंने आपको बताया, आपके पास धन बहुत मात्रा में रहेगा प्रिय दर्शकों, धन की कमी नहीं होगी, ये आप मान लीजिए। अब उदाहरण से समझिए, लाभ भाव में अगर आपके लाभ भाव में ऐसी स्थिति बनी हुई है, लाभ भाव से बड़े भाई बहनों का विचार किया जाता है। अगर लाभ भाव में आपके लग्नेश मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाते हैं, तो हो सकता है आपके बड़े भाई बहन हो ही ना, हो गए तो या तो वो पूरी जिंदगी अपनी कष्ट में बिताएं, या कुछ उनको रोग हो जाए, या वो अपने जीवन में सफल ना हो पाए, उनके जीवन में कष्ट बना ही रहेगा, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन धन बड़ी प्रचंड मात्रा में आपके पास रहेगा, धन की कमी आपके पास नहीं रहने वाली। जिस भी किसी भाव में जाके बैठेगा उस भाव से संबंधित रिश्तों को
खत्म कर देगा, लेकिन लाभ की मात्रा, धन की इच्छा बढ़ा देगा। काफी बार आप लोग स्वयं मुझसे पूछते हैं कि ये तो बुरा कार्य करता है लेकिन फिर भी इसके पास धन है। उन्हीं में से ये एक योग है प्रिय दर्शकों। अब वही बात प्रिय दर्शकों, अगर आपका लग्नेश पाप ग्रह है, मैं ये समझा रहा हूं, वो जो लग्नेश है आपका, वो पाप ग्रह होना चाहिए। वो पाप ग्रह है और किसी पाप ग्रह की दृष्टि है तो आपकी कुंडली में ऐसा होगा, मजबूत होना चाहिए। और अब वही बात प्रिय दर्शकों, आपका लग्नेश मजबूत है और उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, देवगुरु बृहस्पति की हो, चंद्रमा शुभ, आपको पता है शुक्ल पक्ष में हो जाता है, षष्ठी के बाद का चंद्रमा शुभ होता है। वहीं बुध ग्रह अकेला बैठा हुआ तो शुभ है, या शुक्र ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। अगर आपका लग्नेश पाप ग्रह है, शुभ ग्रह लग्नेश है और उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ये बात ही अलग है, इसकी मैं आपको बता ही नहीं रहा, ये तो श्रेष्ठ ही है अपने आप में। लेकिन अगर फिर भी कोई पाप ग्रह आपका लग्नेश बनता है, शनि, सूर्य, मंगल, ये जो आपके पाप ग्रह अगर आपके लग्नेश बनते हैं और मजबूत अवस्था में हो और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए, तो ऐसे जातक को जीवन में हर रिश्ते से लाभ मिलता है, सुख मिलता है। और जो बाकी मैंने आपको बताया, धन धान्य की कमी तो ऐसे जातक के पास होती ही नहीं। मैं लाभ शब्द का उपयोग कर रहा हूं, आप उसमें सब कुछ जोड़ के देख सकते हैं। बार बार मैं कहूं कि लाभ धन आपको प्राप्त होगा, उसमें सब कुछ ही आ गया प्रिय दर्शकों, आप उसे आजमा के देख लीजिए। इस योग का होने से, अब अगर यही चतुर्थ भाव में है, कोई लग्नेश है आपका, मान लीजिए सूर्य ग्रह आपका लग्नेश और वो मजबूत अवस्था में है और वो चतुर्थ भाव में जाके बैठे हुए हैं, उन पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे जातक को उसके जीवन काल में उसकी माता का साथ मिलेगा। हमेशा अपनी माता के लिए वो हृदय से सेवा करने वाला रहेगा, उसकी माता भी उनके लिए रहेगी। कई बार माता गुस्से में कुछ बोल दे, लेकिन फिर भी ऐसा जातक अपनी माता का अनादर करने वाला नहीं रहेगा प्रिय दर्शकों। वहीं पंचम भाव में देख लीजिए, अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो संतान हो ही ना, या संतान का सुख उसे ना मिले, संतान बड़ी हो जाए और साथ ना दे, कहना ना माने, और या बीमार हो या कुछ कमी हो ऐसी जातक की संतान में। वहीं अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो बड़ी अद्भुत संतान होगी, देश विदेश में मान सम्मान बढ़ाने वाली होगी, समाज में रुतबा बढ़ाने वाली होगी, बड़ी ही ज्ञानी बुद्धिमान होगी प्रिय दर्शकों। और ऐसे जातक को हर प्रकार से लाभ उसके जीवन में धन का होता रहेगा, धन की कमी नहीं रहेगी। चाहे आप इस सूत्र को आजमा के देख लीजिए। आशा करता हूं कहीं ना कहीं ज्योतिष ज्ञान में आज आपकी वृद्धि हुई होगी और लग्नेश के बारे में आज आपने कुछ नई बात ज्योतिष में जानी होगी। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।